दोस्तों ये है 20 से 25,000 के बजट में आने वाले वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज सेंट्रिक स्मार्टफोन। तो अगर आप भी कंफ्यूज है इन तीन स्मार्टफोन के बीच में, तो आज के इस वीडियो में हम नथिंग फोन 3a, मोटो H60 फ्यूजन और रिसेंटली लॉन्च गैलेक्सी M56 के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की। सबसे पहले बात करेंगे मोटो H60 फ्यूजन की। यहाँ पर बॉक्स में मेन डिवाइस के साथ साथ चार्जर, केबल, सिम इजेक्टर टूल और यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है। कवर और स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता है। उसके अलावा हमारे जो दो शेयर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर चार्जर के अलावा आपको केबल देखने को मिल जाएगी, मेन डिवाइस, सिम इजेक्टर टूल और यूजर मैनुअल मिलेगी। सैमसंग में स्क्रीन गार्ड और कवर कुछ भी नहीं मिलता है। नथिंग में कवर नहीं मिलता है, पर एक प्री अप्लाइड प्लास्टिक गार्ड देखने को मिल जाएगा। बात करूं प्राइसिंग की, सबसे महंगा M56 देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट 8+128 GB रोम वाला 27,999 में मिल जाएगा। बैंक ऑफर लगा के अभी 24,999 में मिलने वाला है। उसके बाद आता है नथिंग फोन 3a। इसकी प्राइस 24,999 देखने को मिल जाती है। बैंक ऑफर लगा के आपको 22,999 में मिलता है। और सबसे सस्ता मिलता है H60 फ्यूजन, 22,999 इसकी प्राइसिंग है। बैंक ऑफर लगा के ये 20,999 में मिलने वाला है। और अगर बात करूं बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील की, तो H60 फ्यूजन कर्व साइड्स के साथ आता है। बैक भी कर्व देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इन हैंड इन तीनों ही स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रंट में कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है और बैक में वीगन लेदर को यूज किया है। उसके बाद मुझे सैमसंग M56 भी बहुत ही अच्छा लगा है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर जो फिनिशिंग देखने को मिल जाती है ना, वो एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिलती है। फ्रंट एंड बैक में यहाँ पर कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस को यूज किया है। और स्मार्टफोन की जो थिकनेस है ना, वो सिर्फ 7.2 mm की देखने को मिलती है। वेट 180 ग्राम देखने को मिल जाएगा। मोटोरोला का वेट भी 180 ग्राम है, पर थिकनेस 8.2 mm की देखने को मिलती है। साइड बाय साइड दोनों को रखूं तो सैमसंग थोड़ा मोटा दिखता है। ऑब्वियसली यहाँ पर कर्व साइड्स होने की वजह से इतना ज्यादा इसका मोटापा उभर के नहीं आता है। और इन तीनों स्मार्टफोन में जो सबसे बल्कि स्मार्टफोन लगता है, जो चौड़ा भी लगता है, वो है नथिंग फोन 3a। यहाँ पर कुछ 8.4 mm की थिकनेस मिलती है और 201 ग्राम का यहाँ पर वेट देखने को मिल जाएगा। बैक में ट्रांसपेरेंट ग्लास को यूज किया है। क्लिफ लाइट देखने को मिल जाएगी। साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की मिलती है, पर इतनी ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होती है। फ्रंट में पैंडा ग्लास प्रोटेक्शन को यूज किया है। साइड बाय साइड भी नथिंग थोड़ा सा बड़ा और भारी फील होने वाला है। सैमसंग और मोटोरोला में पावर बटन और वॉल्यूम बटन राइट साइड में देखने को मिल जाते हैं। और जो नथिंग है, यहाँ पर राइट साइड में पावर बटन ही देखने को मिलता है। नीचे एसेंशियल की भी देखने को मिल जाएगी। और वॉल्यूम बटन नथिंग में लेफ्ट साइड में अवेलेबल है। पर एक जो चीज इन तीनों स्मार्टफोन के अलावा अच्छी देखने को मिलती है ना, वो है हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन। मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मोटोरोला में हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप डुअल नैनो सिम या फिर एक नैनो सिम और एक SD कार्ड को यूज कर पाएंगे। नथिंग और सैमसंग में सिर्फ 2 नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। देखो, ग्लास प्रोटेक्शन कोई भी हो, आप जैसे स्मार्टफोन आए स्क्रीन गार्ड लगवा लेना। मोटोरोला के साइड्स कर्व होने की वजह से स्क्रीन गार्ड ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने यहाँ पर पफ गार्ड को यूज किया है। सैमसंग में कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगा हुआ था। अभी मुझे इसे यूज करते हुए ऑलमोस्ट 3 दिन ही हुए और एक बड़ा सा स्क्रैच आ गया यहाँ पर। और बिल्ड क्वालिटी की बात चली रही है, तो यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ IP60-69 का सर्टिफिकेशन मिलेगा। नथिंग फोन 3a में सिर्फ IP64 का ही सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। और जो हमारा सैमसंग है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया कौन सी IP रेटिंग मिलती है, पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी IP54 या IP64 की रेटिंग देखने को मिलने वाली है। अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। 60 फ्यूजन में 6.67 इंचेस की एक 1.5 के POLED पैनल देखने को मिल जाती है। ये एक क्वाड कर्व डिस्प्ले, जहाँ पर ऊपर और नीचे के साइड्स तो थोड़े से कम कर्व है, पर साइड में बहुत ही ज्यादा कर्व देखने को मिल जाता है। सैमसंग में 6.74 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये एक ऐसा AMOLED पैनल है और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। 3a में 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल दी गई है। बेजल्स सिमेट्रिकल देखने को मिल जाएंगे और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे मोटे बेजल्स 3a में मिलते हैं। अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन चाहिए, तो सैमसंग वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्लिम बेजल्स है ऊपर के और साइड्स के। नीचे के बेजल्स थोड़े से मोटे हैं, नथिंग जितने मोटे देखने को मिलते हैं। बाकी सबसे स्लिमेस्ट बेजल्स के साथ H60 फ्यूजन देखने को मिलता है। यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन में YouTube में HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नथिंग जितने मोटे देखने को मिलते हैं। कलर आउटपुट यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और जो नथिंग फोन 3a की डिस्प्ले है, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी साइड रहती है और सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी सी बैलेंस साइड देखने को मिली है। और अगर बात करूँ ब्राइटनेस की, तो नथिंग फोन 3a की डिस्प्ले है, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी साइड
M56 में 1200, 3A में 1300 इसकी पिक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। मैंने इन तीनों स्मार्टफोन को सनलाइट में यूज करके देखा है। नथिंग फोन 3A की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर देखने को मिलती है, भले यहाँ पर 1300 इसकी ब्राइटनेस है। उसके बाद 60 फ्यूजन और M56 की तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बात करूं पिक ब्राइटनेस की तो 60 फ्यूजन में 4500 इसकी पिक ब्राइटनेस मिलती है, नथिंग में 3000 और सैमसंग का ऑफिशियली कंपनी की तरफ से नहीं बताया है। तीनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। ये एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट तीनों स्मार्टफोन में नीचे की साइड है। बात करो फिंगरप्रिंट स्पीड की, फिंगरप्रिंट स्पीड देखो सैमसंग की मुझे इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम लगी है। मे भी हो सकता है एनिमेशन की वजह से थोड़ा सा मतलब स्लो फील होता है एज कम्पेयर टू 3A और 60 फ्यूजन। और वैसे अगर आप नॉर्मली यूज करते हो तो तीनों में ही कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें परफॉर्मेंस की तो 60 फ्यूजन में 7400 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। सैमसंग में Exynos 1480 वाला प्रोसेसर मिलता है और नथिंग फोन 3A में इस बार 7H Gen 3 वाले प्रोसेसर को यूज किया है। बात करूं एंथुतु स्कोर्स की तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा एंथुतु स्कोर नथिंग फोन 3A के देखने को मिले, जो कि 7,80,000 के आसपास थे। उसके बाद M56 के जो कि 7,30,000 के आसपास, और लास्ट में मोटोरोला के स्कोर्स आए हैं जो कि 6,93,000 के आसपास थे। और हमने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था। तीनों स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं आई CPU थ्रॉटलिंग में। मोटोरोला और नथिंग में UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। सैमसंग में UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। वैसे इससे कोई इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता नहीं है। ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग करते वक्त थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। हमने स्टोरेज टेस्ट भी किया था जहाँ पर मोटोरोला 55, नथिंग 62 और सैमसंग 67,000 ही जा रहा था। इससे पहले हमने जब T4X में टेस्ट किया था तो स्टोरेज टेस्ट का स्कोर 1,10,20,000 के आसपास था। मैंने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और यहाँ पर जो स्टोरेज टेस्ट का मैक्सिमम स्कोर वो 73,000 ही गया था। बात करो अगर बैटरी की तो सैमसंग और नथिंग में 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सैमसंग में 45 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है, नथिंग में 50 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है और मोटोरोला में 5500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 68 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो मोटोरोला को 50-55 मिनट के आसपास का टाइम लगता है कंप्लीटली चार्ज होने में। सैमसंग और नथिंग को 1 घंटे से लेके 1 घंटे 10-15 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। और क्योंकि बैटरी की बात हो ही रही है तो जो हमारा मोटो भाई है यहाँ पर आपको इनबॉक्स ही बैटरी देखने को मिल जाएगी। नथिंग और सैमसंग में बैटरी देखने को नहीं मिलती है, तो जितने प्राइस का आप स्मार्टफोन परचेस करने वाले उसके ऊपर 1500-2000 और एक्स्ट्रा लगाकर ही कंसिडर करना। वैसे हमने नथिंग और मोटो A60 फ्यूजन का बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। बात करूँ गेमिंग की तो नथिंग में BGMI में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मोटोरोला और सैमसंग में 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस तीनों स्मार्टफोन में ठीक ठाक सी देखने को मिल जाएगी। नथिंग फोन 3A की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है और क्योंकि 90 FPS का सपोर्ट भी मिलता है तो नॉर्मली अगर आप रैंक मैच भी खेलते हैं तो जो FPS है वो आराम से आपको 70, 80, 85 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मोटोरोला और सैमसंग के FPS है, अगर आप हेवी गेमिंग करते हो तो 45 से 50-55 FPS के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में 1-1 घंटे BGMI गेम प्ले करके देखा है। मोटोरोला का जो मैक्सिमम टेम्परेचर 1 घंटे के बाद वो 43 डिग्री पे चले गया था और 5% का बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला था। नथिंग का जो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा गया था, 47-48 डिग्री के आसपास था और यहाँ पर 6% का बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला था। सैमसंग का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिला है वो 44 डिग्री के आसपास देखने को मिला है और यहाँ पर भी 6% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करूँ तो मोटोरोला के बैटरी ड्रेन टेस्ट में नॉर्मल यूजेस में 10 घंटे 20-25 मिनट के आसपास बैटरी सर्वाइव करी है। नथिंग की बैटरी 8 घंटे 35 मिनट सर्वाइव करी है। वैसे सैमसंग का हमने डेडिकेटेड बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं किया है, पर ये भी आराम से आपको 7.5-8 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस को बेटर समझने के लिए ऐप ओपनिंग टेस्ट किया था। तीनों स्मार्टफोन में एनिमेशन अच्छे देखने को मिल जाते हैं, स्मूथली वर्क करते हैं। पर मोटोरोला में अगर आप थोड़ा मल्टीटास्क करते हैं या फिर जल्दी जल्दी ऐप ओपन क्लोज करते तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको लैग देखने को मिल सकता है और अगर उसके बीच में कैमरा ऐप ओपन कर दिया तो थोड़ा सा ज्यादा लैग देखने को मिलने वाला है। बाकी सैमसंग और नथिंग में ऐसा कोई मुझे इशू देखने को नहीं मिला है। बात करूँ शटर स्पीड की तो यहाँ पर सबसे अच्छी शटर स्पीड सैमसंग की देखने को मिली है। उसके बाद नथिंग की, नथिंग में थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है पर मोटोरोला में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है और उसके बाद भी फोटो क्लिक करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। उसके बाद हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट भी किया था जहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में सेम ही वीडियो को अपलोड किया था। और अगर बात करूँ एक्सपोर्ट सेटिंग की तो मोटोरोला में सिर्फ 2K 860 FPS से क्या वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी नथिंग और सैमसंग में 4K 860 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। और मोटोरोला ने वीडियो फाइल को प्रोजेक्ट में रखने से पहले ट्रांसकोड किया था और क्योंकि मोटो में सेटिंग 2K की मिलती है तो तीनों में हमने 2K 860 FPS से वीडियो एक्सपोर्ट भी किया। वीडियो एक्सपोर्टिंग में सैमसंग फास्टर था, उसके बाद नथिंग और लास्ट में हमारे मोटो भाई आए हैं। अभी अगर बात करें UI की तो तीनों स्मार्टफोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। मोटोरोला में हेलो UI देखने को मिलता है, सैमसंग में
One UI 7 और नथिंग में नथिंग OS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मोटोरोला में 3+4 इयर्स के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग में 6 साल तक के मेजर और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हैं और नथिंग में 3+6 इयर्स के अपडेट देखने को मिलेंगे। और अगर अपडेट की बात करूं तो सैमसंग और नथिंग में सबसे बेस्ट अपडेट देखने को मिलता है, मतलब टाइमली आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। बस इसी बार ऐसा हुआ है कि सैमसंग का जो One UI 7 या फिर Android 15 वाला अपडेट है ना, थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम टाइमली अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। पर मोटोरोला में इन दोनों स्मार्टफोन ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़े से अपडेट डिले रहते हैं। यूआई की बात करूं तो सैमसंग इन दोनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर और कस्टमाइजेबल है। मोटोरोला और नथिंग में नियर टू स्टॉक 100 का यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। बात करूं ब्लोटवेयर्स की तो सैमसंग में आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप मैन्युअली हटा सकते हैं। मोटोरोला में भी थोड़े बहुत यहाँ पर ब्लोटवेयर्स हमें देखने को मिले हैं और सबसे कम ब्लोटवेयर्स नथिंग में देखने को मिले थे। तीनों स्मार्टफोन में नॉर्मल सी वाइब्रेशन मोटर देखने को मिल जाती है। मोटोरोला और नथिंग में सर्कल टू सच का सपोर्ट मिलता है। सैमसंग में सर्कल टू सच नहीं मिलने वाला है। गुड लॉक ऐप का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। गुड लॉक ऐप मेजरली सैमसंग की जो ए सीरीज और एस सीरीज आते हैं ना, उसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पर यहाँ पर इस बार नाउ बार देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बाकी अभी बात करो अगर 5G बैंड्स की, गुड लॉक ऐप मेजरली सैमसंग में 8 5G के बैंड्स हैं, नथिंग में 16 5G के बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। मोटोरोला में इस बार कोई भी NFC का सपोर्ट नहीं है, पर नथिंग और सैमसंग में NFC का सपोर्ट मिल जाता है। सैमसंग में सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट भी मिलेगा। तीनों स्मार्टफोन में Wi-Fi 6 देखने को मिल जाएगा। बात करूं नेटवर्क की तो तीनों स्मार्टफोन में 5G कंसिस्टेंट देखने को मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी मोटोरोला में Wi-Fi यूज करते वक्त थोड़ा सा नेट अटक सा जाता है, फिर उसके बाद एरोप्लेन मोड में डालने के बाद ये प्रॉब्लम जाती है। तीनों स्मार्टफोन में डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी दिया गया है। बात करूं कॉल रिकॉर्डिंग की तो देखो सैमसंग में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। मोटोरोला और नथिंग में कॉल अनाउंसमेंट होती है, आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज कर सकते हैं। पर नथिंग में एक छोटा सा जुगाड़ है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग वाले विजेट को स्क्रीन पे लाके यूज कर सकते हैं, तो उससे भी विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग होने वाली है। अभी अगर बात करूं स्पीकर की तो देखो इस बार सैमसंग ने स्मार्टफोन को इतना पतला किया है कि उन्होंने स्पीकर को भी हटा दिया है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और तीनों स्मार्टफोन के कंपेरिजन में सबसे मतलब क्या कहूंगा सबसे कम क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी स्पीकर की। नथिंग और मोटोरोला दोनों में ही डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो मोटोरोला है यहाँ पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। पर साइड बाय साइड जब मैंने कंपेयर किया ना तो मुझे स्लाइटली नथिंग फोन 3a के स्पीकर्स बेटर लगे। मैं आपको सुना देता हूँ, ये साउंड मोटोरोला से आ रही है। नथिंग फोन 3a। नथिंग का जो साउंड है ना स्लाइटली बेटर लगता है और थोड़ा सा मतलब ऐसा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा मतलब फूलर फील होता है। अभी बात कर लेते हैं कैमरे की। अभी तक मतलब ये दोनों स्मार्टफोन लीड कर रहे थे, पर कैमरे के मामले में M56 भी रेस में आ जाता है। बात करो कैमरे की तो A60 फ्यूजन में बैक में डुअल कैमरा मिलता है 50+13 मेगापिक्सल का। वो जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, इसे आप एज ए मैक्रो डेप्थ शूटर भी यूज कर पाएंगे। तीसरा कैमरा है वो एक एम्बिएंट सेंसर है, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग कलर को कैलिब्रेट करता है। और जो हमारा सैमसंग M56 है, यहाँ पर बैक में ट्रिपल कैमरा मिलेगा 50+8+2 मेगापिक्सल का। और नथिंग में बैक में ट्रिपल कैमरा मिलेगा 50+50+8 मेगापिक्सल का। फ्रंट में यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का शूटर है, सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का। और मोटोरोला में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। कैमरा थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। अगर बात करो 4K सपोर्ट की तो सबसे कम 4K सपोर्ट नथिंग फोन 3a में मिलता है। यहाँ पर आप सिर्फ मेन कैमरे से ही 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और फ्रंट सेल्फी शूटर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और बात रही सैमसंग की तो यहाँ पर आप मेन कैमरा, सेल्फी शूटर और तीनों कैमरे से 4K वीडियोस तो आप रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग करते वक्त आप स्विच भी कर सकते हैं, मेन कैमरे से अल्ट्रा वाइड से सेल्फी शूटर। तो ये एक और भी अच्छा फीचर है। और अगर बात करो कैमरे की क्वालिटी की तो देखो तीनों ही कैमरा इनकंसिस्टेंट है, कभी नथिंग बेटर आता है, कभी 60 फ्यूजन, कभी 3a बेटर आता है। पर ओवरऑल बात करूँ ना तो मुझे M56 थोड़ा सा बेटर देखने को मिला है। हालांकि कुछ फोटोज में व्हाइटिश टोन यहाँ पर आ जाती है, पर जो स्किन टोन निकल के आते हैं, जो कलर निकल के आते हैं वो नेचुरल देखने को मिल जाते हैं। 60 फ्यूजन की जो फोटोज है वो थोड़ी सी कंट्रास्टी और सैचुरेटेड देखने को मिलेगी, और जो 3a की फोटो है वो थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिलती है। हाईलाइट पार्ट को इतने अच्छे से हैंडल नहीं किया है। उसके साथ साथ येलो टोन और सैचुरेटेड देखने को मिल जाएगी। नाइट फोटोज में तीनों स्मार्टफोन इनकंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं। बात करूं वाइड एंगल कैमरे की तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी दूसरी है। यहाँ पर आपको जो सैमसंग की फोटोज है वो नेचुरल और स्किन टोन यहाँ पर नो डाउट अच्छा मिलता है, पर ज्यादातर
ज्यादातर फोटोज डीसैचुरेटेड देखने को मिलती है। थोड़ी सी 3A की फोटो येलो साइड में रहती है और जो 60 फ्यूजन है ना, इसका जो स्काई आता है वो थोड़ा मतलब नेचुरल साइड ना होकर थोड़ा टील साइड देखने को मिलता है, जो कि कुछ कुछ लोगों को ठीक लग सकता है। लो लाइट में सैमसंग, नथिंग, मोटोरोला तीनों में ही लेयर देखने को मिल जाते हैं। स्किन टोन सैमसंग के बेटर है। बात करो सेल्फी फोटोज की तो जो सैमसंग की फोटोज है वो थोड़ी सी डीसैचुरेटेड देखने को मिलती है। 3A की फोटोज थोड़ी सी ब्राइटर और येलोइश साइड रहती है। 60 फ्यूजन की फोटोज भी थोड़ी येलोइश साइड देखने को मिली है। बात करो अगर पोर्ट्रेट फोटोज की तो पोर्ट्रेट फोटोज में मोटोरोला की फोटोज थोड़ी सी बेटर देखने को मिली है। नथिंग थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर साइड देखने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं नथिंग की जो सारी फोटोज आती है ना, वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बूस्ट रहता है, हाईलाइट भी बूस्ट रहता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती है। बाकी अगर बात करो अभी वीडियो की तो मेन कैमरे में अगर स्किन टोन फेस वाली वीडियोस अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सैमसंग की वीडियोस अच्छी देखने को मिल जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे 60 फ्यूजन की वीडियोस अच्छी लगी है, जहां पर कभी कभी थोड़े से फोकस इश्यूज देखने को मिले। 3A की वीडियो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी साइड देखने को मिलती है। तीनों स्मार्टफोन में 4K 830 FPS पे मेन कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्वालिटी इस टाइप की देखने को मिल जाती है। मतलब मुझे तो पता नहीं चल रहा है किस टाइप की, कुछ इस टाइप का सैमसंग का माइक वर्क करता है और बैकग्राउंड में मेरे यहाँ पे रोड है और रैली भी निकल रही है, तो आप देख लो कैसे नॉइस कैंसिलिंग होता है। थर्ड जो हमारा स्मार्टफोन है मोटो एज 60 फ्यूजन, यहाँ पर भी मेन कैमरे से कर सकते हैं और मेन कैमरा सोनी का लीटिया 700C वाला देखने को मिल जाता है। अभी जो ऑडियो आ रही है नथिंग से आ रही है, यहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है। OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड में सैमसंग की वीडियो थोड़ी सी डिसैचुरेटेड और येलो साइड रहती है। 3A की वीडियो थोड़ी सी मजेंटा साइड है और 60 फ्यूजन की वीडियो भी थोड़ी मजेंटा साइड देखने को मिलती है। बात करो स्टेबलाइजेशन की तो मेन कैमरे से कुछ इस टाइप की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर मुझे मोटोरोला में स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा कम देखने को मिला। और ये रहे कुछ अगेंस्ट द सन वाली वीडियोस। बात करो सेल्फी वीडियो तो अभी जो ऑडियो आ रही है मोटोरोला से आ रही है, मोटो A60 फ्यूजन। यहाँ पर 4K 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बीच में जो हमारा स्मार्टफोन है वो है सैमसंग, यहाँ से भी आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है नथिंग, यहाँ पर 1080p 60 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है फ्रंट सेल्फी शूटर से। हाथ की डिस्टेंस पे तो सैमसंग मुझे ज़्यादा थोड़ा जूम्ड इन लग रहा है, पर क्वालिटी सैमसंग में बेटर लग रही है। सबसे ज़्यादा वाइडर मोटो A60 फ्यूजन है। होपफुली दोस्तों अभी तक आपने इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में डिसाइड कर लिया होगा कौन सा स्मार्टफोन आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रहने वाला है। पर मैं अपना पर्सनल अगर आपको बताऊं तो अगर आपको एक वैल्यू स्मार्टफोन चाहिए, एक मिड रेंज स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको मीडियम लेवल तक की गेमिंग करनी है, तो ये एक बेटर चॉइस हो सकती है। देखो फिट एंड फिनिश यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। फ्रंट एंड बैक में ग्लास को यूज किया है, उसके साथ साथ 6 साल तक के यूजर एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। अगर आप फैमिली में किसी मेंबर को भी ये स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। और ऑब्वियसली स्लिम बेजल्स तो यहाँ पर मिलते ही हैं। बाकी अगर आपको एंड्रॉइड में थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए तो नथिंग की तरफ से फोन 3A एक बेटर चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर इन तीनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल जाती है। टेलीफोटो कैमरा होने के बावजूद यहाँ पर जो कैमरा वाला या वीडियोग्राफी वाला पार्ट है थोड़ा सा वीकर जरूर देखने को मिला है, पर ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक अच्छी चॉइस है। इन एंड ये स्मार्टफोन थोड़ा सा बल्कि फील होने वाला है, पर उसके अलावा यहाँ पर टाइमली अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। और फाइनली हमारी फर्स्ट चॉइस मोटोरोला की तरफ से A60 फ्यूजन रहने वाली है। सबसे पहला तो प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस है। 21,000 में ये स्मार्टफोन आपको इंक्लूडिंग बैंक ऑफर मिलने वाला है, चार्जर इन बॉक्स देखने को मिल जाता है, उसके बाद कैमरा भी यहाँ पर तगड़ा मिलेगा, इन एंड फील अच्छा है, IP69 की रेटिंग है, तो ओवरऑल ये एक बेटर चॉइस निकल के आती है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में, और ऐसी वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, तो आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब ज्यादा कर दो। बाकी मुझे कमेंट बताओ कौन से स्मार्टफोन का कंपैरिजन आपको देखना है इसके बाद। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।